Good morning, dear students. Welcome to your English class. In your English class today, we are going to start our second poem, that is vocation. Vocation means व्यवसाय. It means profession. कि अपने लिए चूज किया गया, अपनी मर्जी से चूज किया गया कोई भी प्रोफेशन. It is written by रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट हैं. रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी कहते हैं जिन्हें. His father name was Devendranath Tagore and mother name was Sharda Devi. He was a philosopher and a poet also. A philosopher or poet भी थे. And he was also known as गुरुदेव, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है. और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. So it is about poet. So in this poem, a child is there. Child, what does he want to become when he comes back to school? जब वो स्कूल से घर वापस आता है तो रास्ते में किसको देखता है, या जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में क्या देखता है, and what does he want to become, और वो क्या बनना चाहता है? That's clear in this chapter. Firstly, the child see a hawker in the morning. होकर मीन्स क्या होता है बेटा? होके लगाने वाला मीन्स कुछ भी जो हमारे गली में रेडी लगाने आते हैं, तो वो कभी कांच की चूड़ियां ले लो, बैंगल्स लेने, तो इस टाइप से हमारे यहाँ होकर आते हैं. एंड सेकेंड, वो फिर जब स्कूल से वापिस आता है तब वो किसको देखता है? गार्डनर. देन ही वांट्स टू बिकम अ गार्डनर. कि गार्डनर कब कैसे भी मिट्टी में कर रहा है और कब जा रहा है कब आ रहा है, तो कोई उसे रोकता टोकता नहीं है. कितने कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं, कोई उसको डांटता नहीं है. That's why he wants to become a gardener. तब वो एक गार्डनर बनना चाहता है. और लास्ट में नाइट में जब वो अपनी खिड़की से देखता है तब वो क्या बनना चाहता है? अ वॉचमैन. तब एक वॉचमैन बनना चाहता है. क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इसको कोई रोकता टोकता नहीं है. वॉचमैन क्योंकि दिन में तो सारा दिन ये घर पर रहता है और उसके बाद रात में इसको कोई नहीं कहता कि सो जाओ, तो ये रात को वॉचमैन एक लैंटर्न सा लेकर घूमता रहता है. देन ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बिकम अ वॉचमैन. तो इसी अब हम एक्सप्लेनेशन में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन. ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क. आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या आते हैं या मार्केट में, अब बहुत लोगों को देखते हैं काम करते हुए. इन पेयर्स डिस्कस यू हैव व्हाट यू हैव नोटिस्ड. कि डिस्कस करो कि आपने क्या क्या नोटिस किया. देन रीड दिस पोएम. और आप फिर रीड करो, ये स्टार्ट करो पोएम. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ यू लाइक. आप अपने पार्टनर के साथ भी इसे रीड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो. नेक्स्ट, स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन. व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. लेन मीन्स होता है गली. तो जब हमारा गोंग यानी कि जब हमारा स्कूल का साउंड होता है, जब 10 बजते हैं मॉर्निंग में, तब मुझे अपनी गली से स्कूल जाना होता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल. और हर रोज मुझे वो चिल्लाता हुआ, एक बोलता हुआ एक हॉकर दिखता है जो कि कहता है बैंगल्स ले लो. क्रिस्टल बैंगल्स मीन्स कांच की चूड़ियां ले लो. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. हरी मीन्स होता है जल्दी, कि उसे कभी कहीं भी जाने की जल्दी नहीं होती. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. और कोई ऐसी रोड नहीं है जहां उसको स्पेशली लेनी है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. और कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां उसने जरूरी या जाना ही जाना है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और कोई टाइमिंग नहीं है कि वो कभी भी घर आ सकता है, कभी घर से निकल सकता है. आई विश आई वर अ होकर. काश. आई विश मीन्स मैं चाहता हूँ, या काश मैं एक होकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल. और रोड पर अपना ये ऐसे बोलता ही जाता, अपना दिन बिताता और कहता कि चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. When at 4 in the afternoon I come back from home the school. अब जब दोपहर के 4 बजते हैं और मैं स्कूल से वापस आता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. और मैं देखता हूँ हमारे हाउस के गेट के पास और कि गार्डनर जो है ग्राउंड को डिगिंग मीन्स होता है खोदना, खोद रहा है. He does what he likes with this spade. स्पेड होता है ये डिगिंग करने का एक फावड़ा सा होता है यंत्र. He soils his clothes. Soils मीन्स होता है गंदे करना, मिट्टी में भर देना. अपने कपड़े गंदे कर देता है. Nobody takes him to task. टास्क मीन्स वर्क. कोई भी उसे ऐसा कोई वर्क नहीं देता, यानी कोई भी उसे डांटता नहीं है. If he gets baked in the sun or gets wet. और वो सन के सामने या फिर किसी टाइप से बैठा है, पूरा गर्म हो रहा है, गीला हो रहा है गर्मी से, पसीने से, कोई भी उसे कुछ नहीं कहता.
आई विश आई वर अ गार्डनर, मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं सारा दिन गार्डन की डिगिंग यानी खुदाई करता और उसमें अच्छे अच्छे जैसे पेड़ पौधे लगाता और मुझे कोई भी स्टॉप नहीं करता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और जब जैसे ही अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, लेट इवनिंग हो जाती है, और मेरी मदर मुझे भेज देती, कहती है चलो सो जाओ, बेड पर जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो मैं क्या करता हूँ अपनी ओपन विंडो से, अपनी विंडो ओपन करके उसमें से चेक करता हूँ कि एक वॉचमैन जो है कभी इधर आ रहा है तो कभी उधर जा रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, डार्क अंधेरे वाली और लोनली मीन्स अकेली सुनसान। लेन मीन्स गली, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, तो ये जो गली है वो बहुत सुनसान और अकेलेपन सी, यानी उसमें बहुत अंधेरा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियान, जियान होता है दानव, और जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं ये दानव की तरह खड़े होते हैं। जैसे अंधेरा हो जाता है और जो उसकी रेड बत्ती जगने लग जाती है वो किसकी तरह लगती है, जियांट की तरह। विद वन रेड आई इन इट साइड, ऐसा लगता है कि जैसे उसके लाइट के ऊपर एक दो बत्तियां जग रही हैं, उसकी आईज की तरह दिखती हैं। द वॉचमैन स्विंग इज लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स होता है लैम्प, एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और एंड जो लैंटर्न यानी लैंप होता है उसको स्विंग यानी इसको हिलाता हुआ, कभी इधर कभी उधर के, इधर से कोई तो नहीं आ रहा, उधर से कोई तो नहीं आ रहा, तो इस तरह से वो देखता हुआ चलता है, अपनी परछाई भी उसके साथ साथ होती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन लाइफ, और वो रात में कभी भी अपनी लाइफ में बेड पर नहीं जाता, कोई भी उसे नहीं कहता कि चलो बेड पर रात हो गई है। आई विश आई वर अ वॉचमैन, कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और रात को मैं भी वॉकिंग करता पूरी स्ट्रीट में। चेजिंग, चेजिंग मीन्स होता है पीछा करना। द शेडोज विद माई लैंटर्न, और मेरी शेडो यानी कि मेरी परछाई का मैं पीछा करता अपने लैंप के साथ। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। इसमें आपको ये बताया गया कि बच्चा क्या क्या बनना चाहता है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो बाय, हैव अ नाइस डे।